बाहुबली यूनिवर्स तो सीधा कॉस्मिक लेवल पर चला गया। तो यार जहां हम फैंस इस ग्लोबल ब्लॉकबस्टर के तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट का वेट काफी ज्यादा अंतराल से पल के बिछा कर रहे हैं, वहीं अपने राजामौली सर ने तो महाअवतार नरसिम्हा से इंस्पायर होकर एक अलग ही लेवल का बॉम्ब फोड़ दिया है, जहां उन्होंने अपने इस एपिक शोडाउन के पोस्ट क्रेडिट सीन में इस आने वाली कॉस्मिक लेवल की तबाही के कुछ झलकियों या कुछ ग्लिम्स को अनाउंस कर दिया है। और आज हम लोग इसी आने वाली कॉस्मिक तबाही के बारे में काफी ज्यादा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज्यादा देरी किए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो हेलो गाइस एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो यार मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की मोहताज है, और मुझे तुम्हें इस टाइमलेस एपिक के स्टैचर और इसके इंडियन सिनेमा को दिए हुए योगदान के बारे में जरा भी बताने की जरूरत है। मतलब यार ये वो फिल्म है जिसने रीजनल सिनेमा की गूंज को ग्लोबल ब्लॉकबस्टर में बदल दिया, और जेम्स कैमरॉन और स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे एब्सोल्यूट सिनेमा बनाने वाले ना जाने कितने ही डायरेक्टर्स और हॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर्स को शाहरुख खान के बाद ना सिर्फ अपने सिनेमा की टंकार को उन तक पहुंचाया, बल्कि उनकी आंखों में देखकर उन्हें ये भी बता दिया कि हमारा सिनेमा ना सिर्फ उनके मुकाबले में उन्हें टक्कर देने वाला है, बल्कि कई मायनों में अब हॉलीवुड के बाद हमारा सिनेमा सबको ये दिखाने वाला है कि ग्लोबल डोमिनेशन आखिरकार कहते किसको है। मतलब यार ये वो फिल्म है जिसकी कहानी को सिर्फ इंडिया के कोने कोने में छिपे गली मोहल्ले ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने सुना और हमारे सिनेमा और गानों के सामने अपना सर झुकाकर दोबारा से झूमने लगे। और ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ एक सपने की बदौलत, जो अपने राजामौली सर ने बाहुबली के रूप में देखा था, और फिर आगे चलकर उन्होंने सिर्फ मासेस को नहीं बल्कि वर्ल्ड के सारे सिनेमा लवर्स उसी सपने में डुबो दिया, जिसके थर्ड पार्ट का वेट हम कितनी ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं इसके बारे में मुझे तुम्हें जरा भी बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर यार हमारा ये वेट अभी तो खत्म नहीं होने वाला, पर उस काफी ज्यादा लंबे इंतजार को और भी ज्यादा सुहावना बनाने और हमें दोबारा से अपनी सिनेमा के उसी नशे में डुबाने के लिए राजामौली सर इस बार एकदम महाअवतार रूप में आने वाले हैं, और उन्होंने अपनी इस आर्केन लेवल तबाही को बाहुबली के इस एपिक पोस्ट क्रेडिट सीन के रूप में अनलीश भी कर दिया है। तो यार बाहुबली द एपिक के इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें आने वाली इस कॉस्मिक लेवल तबाही यानी कि बाहुबली इटर्नल वॉर के कुछ ग्लिम्स देखने को मिलते हैं, जिस पर पहली नजर पड़ते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। मतलब कि यार जब से अपने इंडियन सिनेमा में महाअवतार ने अपने एनिमेशन से अपना सहलाप मचाया है, उस लेवल की तबाही अभी तक हमें किसी भी और एनिमेटेड प्रोजेक्ट से पर उन सारे रिकॉर्ड्स को चकनाचूर करने और अपना ऑरा फ्लेक्स करते हुए तुम्हें अपना दीवाना बनाने के लिए राजामौली सर एंटर्स द चैट। और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 120 करोड़ के बजट में एकदम हॉलीवुड के बड़े से बड़े मेजर एनिमेटेड शो को टक्कर देने वाला अपना ही एक एपिक शो डाउन अनलीश कर दिया है। मतलब यार जब मैंने इसके बारे में सुना था तो मैं इसके बारे में जानकर कुछ खास ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ था। मैंने बस सोचा था कि यार 120 करोड़ में ये क्या ही कर लेंगे, पर भाई साहब मैं राजामौली सर के गेम से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। भाई इसके एनिमेशन को देखो एक बार, ये तो एकदम हॉलीवुड लेवल का लग रहा है, वो भी 120 करोड़ के कम बजट में। हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ 120 करोड़ अपने इंडियन सिनेमा में इस बजट पर कई सारी फुल फ्लेज्ड मूवीज बन जाएंगी, पर तुम लोग जरा हॉलीवुड के बजट के बारे में सोचो यार। आर्केन और लव डेथ एंड रोबोट्स जैसे एब्सोल्यूट सिनेमैटिक मास्टरपीसेस को बनाने में इससे 10 गुना ज्यादा पैसा लगता है, और उसी लेवल के एनिमेशन को सिर्फ इतने कम बजट में लेकर के आना, वो भी अपनी इस एपिक और टाइमलेस स्टोरी लाइन को एकदम कॉस्मिक लेवल पर एलिवेट करते हुए, तो सच में काबिले तारीफ है। मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ गाइस, जिस दिन इस कॉस्मिक लेवल की तबाही के टंकार सिनेमा घरों में सुनाई देगी ना, उस दिन बड़ी से बड़ी बजट पर बनने वाली फिल्मों का रिकॉर्ड इसके सामने एकदम ही चकनाचूर हो जाएगा। भाई मैं इस छोटे से टीजर को देखकर इसे देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ यार। जिस यूनिवर्स की कहानी को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए हम इतने ज्यादा मरे जा रहे हैं, उस यूनिवर्स में कॉस्मिक लेवल की तबाही को विटनेस करना, वो भी एकदम आर्केन लेवल की एनिमेशन के साथ, सच में धमाकेदार होने वाला है। मतलब यार अभी मुझे इसकी स्टोरी के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं कि असल में राजामौली सर के इस सपनों की दुनिया में इन छोटे मोटे राजाओं के महायुद्ध में प्रभु कृष्ण और इंद्रदेव जैसे कॉस्मिक लेवल एंटिटीज की एंट्री आखिर
आखिरकार कैसे होने वाली है। पर इसके इस एपिक शोडाउन को देखकर मुझे इसकी स्टोरी के बारे में जो कुछ भी समझ में आया है, चलो मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। तो यार सबसे पहले बाहुबली मूवी के एंडिंग में कुछ डायलॉग्स के साथ हमें देवसेना या तो फिर शिवगामी माता का कैरेक्टर इस एटर्नल वॉर की कहानी के बारे में बताते हुए हमें सुनाई देती है, जिसके बाद हमें त्रिपुरा नाम के एक फॉलन किंगडम के दर्शन होते हैं, जहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन इस विश्वासुर नाम के कैरेक्टर से पहली बार होता है, जिसको कि अपने देवताओं के राजा यानी कि इंद्रदेव पीछे हटने को कहते हुए ये कहते सुनाई देते हैं कि तुम पीछे हो जाओ क्योंकि बाहुबली मेरा शिकार है। जिस पर ये असुर अपने इंद्रदेव को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें बाहुबली तक पहुंचना है तो तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। और भाई साहब इसके बाद जो हमें इन दोनों महायोद्धाओं के बीच हुई इस एपिक एटर्नल वॉर की कुछ झलकियां देखने को मिलती है ना, उसके बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ यार, सच में गूज़बम्प्स आ गए थे। बाहुबली के टीजर में ये भल्लाल देव वर्सेस बाहुबली का एपिक शॉट याद है ना, बस इस बार अपने राजामौली साहब ने इसको कॉस्मिक लेवल पर पहुंचा दिया है। जिस टीजर को देखकर इसकी स्टोरी के बारे में अभी तो मुझे बस यही अंदाजा लग रहा है कि इस फिल्म की कहानी त्रिपुरा नाम के कॉस्मिक लेवल ऑफ वर्ल्ड जैसी डिस्टोपियन दुनिया में सेट होने वाली है, जहाँ पर अपना बाहुबली इन देवों और असुरों के संग्राम में उन्हीं के अस्त्रों और शस्त्रों का इस्तेमाल करके उनसे भिड़ने वाला है। मतलब कि यार महाभारत लेवल की तबाही अब हमें बाहुबली के इस यूनिवर्स में देखने को मिलने वाली है।